बस अपने रब को 24 घंटे सौंप दे, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे यकीन के साथ। क्योंकि आज जो बात तुझ तक पहुंच रही है वो कोई मामूली बात नहीं है। ये उस रब का पैगाम है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है, जो थके हुए बंदों को सहारा देता है और जो खामोश आहों को भी सुन लेता है। अगर तू ये सुन रहा है तो इसे इत्तेफाक मत समझना। अल्लाह इत्तेफाक नहीं करते, उन्होंने तुझे खुद चुना है। क्योंकि जब कोई बंदा हद से ज्यादा सह लेता है, जब वह शिकायत करना छोड़ देता है और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखता है, तब अल्लाह उसकी किस्मत खुद अपने हाथों से बदलते हैं। कुरान हमें सिखाता है कि हर इम्तिहान के बाद इनाम है, हर तंगी के बाद राहत है और हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है। और आज तेरे लिए वही घड़ी करीब है, इसलिए इस पैगाम को हल्के में मत लेना। हो सकता है यही वो 24 घंटे हों जो तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दें। आज अल्लाह तुझसे कह रहे हैं, ऐ मेरे बंदे, मैंने तेरी हर दुआ सुनी है, तेरे हर आंसू को गिना है, तेरी वो बातें भी सुनी हैं जो तूने किसी से नहीं कही, सिर्फ रात की तन्हाई में मुझसे की थी। जो कुछ तूने दिल में छुपा कर रखा वो सब मेरे पास अमानत है और अब उस अमानत को लौटाने का वक्त आ रहा है। तूने बहुत सब्र कर लिया, तूने लोगों के दरवाजे नहीं खटखटाए, तूने बस अल्लाह को पकड़े रखा। और याद रख, जो बंदा सिर्फ अल्लाह पर यकीन करता है उसकी तकदीर अल्लाह खुद लिखते हैं। आज अल्लाह कह रहे हैं, मुझे बस 24 घंटे दे दे। इन 24 घंटों में मायूसी को अपने पास मत आने देना। इन 24 घंटों में किसी से शिकायत मत करना। इन 24 घंटों में यह मत पूछना कि कब मिलेगा। बस यह कहना, या अल्लाह, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। क्योंकि यकीन वो ताकत है जो बंद रास्तों को भी खोल देती है। अगर आज तू तंगी में है तो याद रख, अल्लाह ने किसी को हमेशा कंगाल नहीं रखा। अगर आज तू परेशान है तो जान ले, अल्लाह ने किसी को हमेशा आजमाइश में नहीं रखा। कुरान गवाह है, हर मुश्किल के साथ आसानी जुड़ी है और आज तेरी आसानी लिखी जा चुकी है। लेकिन एक शर्त है, इन 24 घंटों में अपने दिल को साफ रखना। किसी से जलन नहीं, किसी से नफरत नहीं और खुद से ये सवाल बंद कर दे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि जब अल्लाह किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे अकेला करते हैं, ताकि वो सिर्फ अल्लाह को पुकारे। और तूने वही किया है। आज अल्लाह तेरी किस्मत में वो चीजें लिख रहे हैं जिन्हें मांगने की हिम्मत भी तूने कभी नहीं की। जिन दरवाजों पर तू बार बार गया और वो नहीं खुले, वो तेरे लिए थे ही नहीं। अब जो दरवाजा खुलेगा वो रहमत का होगा, बरकत का होगा और इज्जत का होगा। आज अल्लाह तेरी राह की रुकावटें हटा रहे हैं। आज वो लोग तेरी जिंदगी से दूर हो रहे हैं जो तेरी तरक्की के रास्ते में बोझ बने हुए थे। और अल्लाह तुझे ये भी याद दिला रहे हैं, तू कमजोर नहीं है, तू बस थका हुआ है। और जो बंदा अल्लाह पर भरोसा करते हुए थक जाता है उसे अल्लाह खुद संभालते हैं। इसलिए इन 24 घंटों में एक काम कर, शिकायत छोड़ दे, शुक्र शुरू कर दे। क्योंकि शुक्र वो ताकत है
जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। अगर आज तेरे पास कम है तो शुक्र कर कि सब्र मिला। अगर सपने टूटे हैं तो शुक्र कर कि फिर उठने की हिम्मत मिली। याद रख, अल्लाह देर करते हैं, अंधेर नहीं। और जब देते हैं तो हिसाब से नहीं, शान से देते हैं। आज अल्लाह ये बता रहे हैं कि तेरी जिंदगी अब पुराने पन्नों पर नहीं लिखी जाएगी। अब एक नई शुरुआत होगी, नई कहानी होगी। ऐसी कहानी जिसे तू रोते हुए नहीं, मुस्कुराते हुए सुनाएगा। अब ध्यान से सुन, ये हिस्सा उन लोगों के लिए है जिनका दिल कई बार टूटा, जिनकी दुआएं देर से कबूल हुई, और जो सोचने लगे कि क्या अल्लाह मुझे भूल गए। अल्लाह फरमाते हैं, मैं भूलता नहीं, मैं देर करता हूं ताकि तू इतना मजबूत बन जाए कि जब मैं दूं तो तू उसे संभाल सके। जो हालात तूने देखे वो सजा नहीं थे, तैयारी थे। जिस दर्द में तूने सब्र किया उसी को अल्लाह तेरी पहचान बनाएंगे। अगर तुझे लगता है कि तेरी मेहनत बेकार गई, तेरी इबादत अनसुनी रही, तो अल्लाह कहते हैं, मेरी इज्जत की कसम, तेरी कोई दुआ जाया नहीं गई। हर दुआ या तो तेरी किस्मत में लिख दी गई या तुझे किसी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए रोक ली गई। और अब वो वक्त आने वाला है जब रुकी हुई दुआएं एक साथ उतरेंगी। बस दिल का बोझ हल्का कर दे। दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कम मत समझ। अल्लाह ने हर किसी का रास्ता अलग बनाया है। तेरा रास्ता लंबा है लेकिन हार वाला नहीं। आज अल्लाह तुझे सिखा रहे हैं कि कभी कभी सब कुछ खो देना सबसे बड़ी रहमत बन जाता है। क्योंकि जब सब छूट जाता है तब बंदा सिर्फ अल्लाह को पकड़ लेता है। और जिसने अल्लाह को पकड़ लिया उसने सब पा लिया। अगर आज कोई तेरा साथ नहीं दे रहा तो समझ ले, अल्लाह तुझे खुद अपने करीब बुला रहे हैं। क्योंकि इंसान थका सकता है लेकिन अल्लाह नहीं। आज अल्लाह तेरी जिंदगी में वो सुकून लिख रहे हैं जो पैसों से नहीं मिलता, जो रिश्तों की कमी से नहीं टूटता। इन 24 घंटों में डर को दिल से निकाल दे, नकारात्मक बातें छोड़ दे और हर नमाज के बाद बस ये कह, या अल्लाह, आज मैं तुझसे कुछ बहुत अहम बात कहने वाला हूं। ये बात किसी इंसान की नहीं है, ये उस रब की तरफ से है जो दिलों के हाल जानता है, जो खामोशी में भी आवाज सुन लेता है और जो टूटे हुए इंसान को दुनिया से पहले खुद संभालता है। अगर आज तू यह सुन रहा है तो जरा रुक जाना, स्क्रॉल मत करना। क्योंकि कई बार अल्लाह इंसान को जवाब शब्दों में नहीं, एहसास में देते हैं। और आज जो एहसास तुझ तक पहुंच रहा है वो इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने अभी तुझसे मुंह नहीं मोड़ा। तू थका हुआ है, शायद बहुत ज्यादा, इतना कि अब रोने की भी ताकत नहीं बची। तू मुस्कुराता है लोगों के सामने लेकिन अकेले में खुद से सवाल करता है, आखिर कब हालात बदलेंगे, कब दुआ पूरी होगी, कब सुकून मिलेगा। आज अल्लाह तुझसे कह रहे हैं, ऐ मेरे बंदे, अगर मैंने तुझे अभी तक रोके रखा है तो सिर्फ इसलिए कि जो आने वाला है
उसके लिए तुझे मजबूत बनाना जरूरी था। हर देरी नुकसान नहीं होती, कुछ देरें हिफाजत होती हैं, कुछ इंतजार इनाम की तैयारी होते हैं। तू जिन हालात से गुजरा है वो आम नहीं थे। अगर वो आम होते तो हर कोई उन्हें झेल लेता, लेकिन अल्लाह ने ये रास्ता हर किसी के लिए नहीं चुना, क्योंकि हर इंसान ऊंचे मुकाम के काबिल नहीं होता और हर दिल बड़ा बोझ उठाने के लिए नहीं बनाया जाता। अगर आज तू अकेला है तो ये सजा नहीं है, ये चुनाव सिलेक्शन है। अल्लाह अक्सर अपने खास बंदों को भीड़ से अलग कर देते हैं ताकि उनकी आवाज सिर्फ अल्लाह तक पहुंचे। तूने देखा होगा, कुछ लोग कम मेहनत में आगे बढ़ जाते हैं, कुछ गलत होकर भी आराम में रहते हैं, और तू सब सही करने के बावजूद संघर्ष में ही रहता है। लेकिन याद रख, अल्लाह बराबरी नहीं करते, अल्लाह इंसाफ करते हैं, और इंसाफ में देर हो सकती है, नाइंसाफी नहीं। आज अल्लाह तुझे याद दिला रहे हैं कि तेरा हिसाब दुनिया के तराजू से नहीं होगा। तू जिस वक्त टूटा, उस वक्त अगर अल्लाह चाहते तो तुझे पूरी तरह गिरा देते, लेकिन उन्होंने तुझे रोका, तुझे जिंदा रखा, तुझे संभाले रखा। इसका मतलब यह है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आज तेरे पास जवाब कम है तो भरोसा ज्यादा रखना, क्योंकि जब अल्लाह जवाब देते हैं तो सवाल ही बदल जाते हैं। आज अल्लाह तुझसे ये भी कह रहे हैं, तू खुद को कमजोर समझता है, लेकिन मुझे पता है तू कितना मजबूत है। जिस इंसान ने बिना किसी सहारे के इतना वक्त काट लिया, वो कमजोर नहीं होता, वो इंसान मजबूत होता है। जिसे किसी ने नहीं संभाला, लेकिन फिर भी वो गिरा नहीं। तू आज जहां खड़ा है, वहां पहुंचने के लिए तुझे कितनी बार खुद को समझाना पड़ा है, ये सिर्फ अल्लाह जानते हैं। तूने कई बार अपनी उम्मीदों को खुद ही चुप कराया है, कई बार अपने दिल को कहा है थोड़ा और सब्र कर, और यही सब्र आज तेरी सबसे बड़ी पूंजी बन चुका है। आज अल्लाह तुझे ये सिखा रहे हैं कि हर टूटा हुआ सपना बर्बादी नहीं होता। कुछ सपने इसलिए टूटते हैं क्योंकि वो तेरी असली मंजिल नहीं होते। अगर वो मिल जाते तो तू वहीं रुक जाता, और अल्लाह तुझे रुकता हुआ नहीं देखना चाहते। इसलिए कुछ चीजें छीनी गई, कुछ लोग दूर किए गए, कुछ रास्ते बंद किए गए, ताकि तू मजबूर होकर अल्लाह की तरफ देखे। और जिस दिन इंसान सच में अल्लाह की तरफ देख लेता है, उस दिन दुनिया की पकड़ खुद ही ढीली पड़ जाती है। आज अगर तुझे लगता है कि लोग बदल गए हैं, तो समझ ले अल्लाह तुझे सिखा रहे हैं कि इंसानों पर टिकना कितना कमजोर सहारा होता है।